पूरे शरीर में हाथ, पाँव, नाक, कान, जितने भी ऑर्गन्स हमें हमारे शरीर में मिलते हैं, उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑर्गन या अंग जिसे हम कहेंगे वो हमारा मस्तिष्क है। क्योंकि मस्तिष्क के द्वारा ही हमारे पूरे शरीर का संचालन होता है। हम अपने मस्तिष्क से, हम अपने बुद्धि से हर बात को सोचते हैं, विचारते हैं, कल्पना करते हैं, क्या भला है क्या बुरा है, ये सब हम अपने मन से या जो मस्तिष्क है उसके सोचने और विचारने से पूरा होता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। और ये ऐसा मस्तिष्क होता है जो परमेश्वर ने आपको मुझको दिया है कि इसमें बुरा करने की भी क्षमता है और अच्छी बात करने की भी क्षमता है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा ध्यान कहाँ पर है, हम क्या सोच रहे हैं। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वो है। अगर हम अच्छी बात सोच रहे हैं तो परमेश्वर के वचन के आधार पर अच्छी बातों पर ध्यान देंगे। यदि हम गार्बेज चीज़ों को या कचरे कूड़े को सोचते हैं तो वैसा ही हमारा जीवन होगा। कहने का मतलब हमारा बुद्धि या जो मस्तिष्क है, जहाँ से हम सोचते हैं, जहाँ से हमें बुद्धि मिलती है, अगर वो ठीक है तो पूरा शरीर, पूरा व्यक्तित्व भी वैसा ही होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, बुद्धि का नया होना। अब ये बुद्धि का नया होना भाई क्या भला है, क्या मतलब है बुद्धि का नया होना? क्या ऐसी चीज़ हो सकती है कि हमारी बुद्धि नई हो जाए? तो इसका मतलब हमारी बुद्धि पुरानी भी होगी। अगर नई बनाना है तो पुराना भी होगा। और यदि हम पुराने मन के बारे में सोचे तो भाई बाइबल में तो ये लिखा हुआ है कि मन तो एक ऐसी चीज़ है जो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है, धोखा देती है। उसमें एक रोग लगा हुआ है और वो रोग है पाप का रोग। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे मन में ही सब प्रकार की गंदी बातें निकलती हैं। जनरली कभी कभी अच्छी बातें भी निकलती हैं, लेकिन साधारणतः खराब बातें, गार्बेज, कूड़ा करकट वाली बात निकलती। इसीलिए परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है कि हमें अपनी बुद्धि को नया करना है, ताकि हम जो परमेश्वर ने हमें बनाया है हम उसके अनुसार चलें, जो वो चाहता है हमसे। तो इसी बात को ध्यान में रखते यदि आप इस स्लाइड को देखें, इस डायग्राम को देखें, तो आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पर कई चीज़ें आपको दिखाई देंगी। पहला है ऊपर बाइबल, फिर एक एरो है, तीर का निशान नीचे की ओर, और वहाँ पर आपका मन, मेरा मन, और वहाँ लिखा हुआ नया। फिर दाहिनी तरफ वो एरो जाता है या तीर जाता है और फिर वहाँ पर लिखा हुआ है बदला हुआ जीवन, बदला हुआ नया जीवन और व्यवहार, और इस प्रकार से प्रभु की महिमा होती है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा देखें परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है। रोमियो उसका 12वां अध्याय 1 और 2, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के समान न बनो, परंतु, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की आज्ञा है कि हम अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को नया बनाते जाएं। देखिए, जब हम नेचुरल या स्वाभाविक मनुष्य की दशा में रहते हैं तो हमारा मनुष्यत्व क्या है? पाप की दशा में रहता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? एक नया जीवन मिलता है। लेकिन उस नए जीवन को हमें सींचना है,
उसको उस पौधे के समान उसको आगे बढ़ाना है। और यदि हम उस नए पौधे को अच्छा खाना ना दें, अच्छा हवा ना दें, अच्छी तरह से खुदाई या पानी ना डालें, तो पौधा मर जाएगा। आप जानते हैं इसको। उसी प्रकार से यदि हमारा मन जो नया है, यदि हम उसके बारे में कुछ ना करें, नया ना करते जाएं, तो हो सकता है कि वो नयापन थोड़े दिन में ख़त्म हो सकता है। तो हमें उसको कंटिन्यू नया करते रहना है। अब नया करने का मतलब क्या है? नया करने का मतलब है कि परमेश्वर का वचन हमें मनन करना है, सोचना है, विचारना है। अब देखिए, ऊपर जो बाइबल का जो चित्र दिया गया है, पेंटिंग, वो वचन है, बाइबल है, जो मसीही जीवन का आधार है ना। अब जब हम उस वचन को पढ़ते हैं और उस पर सोचते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, मंथन करते हैं, तो वो क्या करता है? वो हमारे मन को नया करता चला जाता है। इसके लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर पढ़ें भजन संहिता 119। मैं तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ज़रूर इसमें ये बात है कि लिखा हुआ बाइबल में 119 उसका 9 और 10 और 11 में कि जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। नयापन, है ना। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। नयापन। हाँ, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है, वो क्या है? नई सृष्टि। तो हम प्रभु को तो ग्रहण कर लिए, लेकिन उसके वचन को पढ़ करके हम नया बनते चले जाएं। और कभी कदार अगर हमारे जीवनों में, जैसे मेरे जीवन में भी ऐसा होता है, पुरानी बातें आ जाती हैं, स्लिप्स हो जाते हैं, मसीही जीवन में हम फिसल भी जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं तो कभी कभी पाप का प्रभाव जरूर आता है। लेकिन हमें वचन पर कंटिन्यूसली, लगातार ध्यान देते रहना है, और न सिर्फ उस पर मंथन करना है, पढ़ना है, मंथन करना है, विचारना, लेकिन उस पर चलना भी है। तब वो क्या करता है कि हमारे मन को नया करता चला जाता है। आप जानते हैं अच्छी तरह से, यूहन्ना उसका 17 अध्याय 17वें पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपनी प्रार्थना में कि तू उन्हें पवित्र कर, और तेरा वचन क्या है? सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। तो इस सत्य वचन को जब हम अपने दिमाग में भरते हैं, तब वो नयापन, हमारी सोच, नया व्यवहार, नई बातें, नई आदतें, एक नया मनुष्यत्व जिसे हम कहते हैं, वो आने लगता है। लेकिन इसमें आपको और मुझको अपने अनुशासन करना जरूरी है, डिसिप्लिन करना अत्यंत आवश्यक है। अब कई लोग क्या करते हैं? बाइबल पढ़ लेते हैं। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बाइबल पढ़ना चाहिए, लेकिन ये ना सोचो कि बाइबल पढ़ करके मेरा मन नया हो जाएगा। ये कभी कभी सोच बाइबल के वचन के अनुसार नहीं है। आप बाइबल पढ़ के, वचन को पढ़ करके उस पर सोचिए, विचारिए, मंथन करिए, और तब उसमें से आपको बहुत सारी इनसाइट्स मिलेंगे, नए नए संदेश वचन के आधार पर आपको मिलेगा। और फिर कभी कभी क्या होता है कि अगर मेरे जीवन में कोई पाप है, कोई ऐसा जो चीज़ है, जो आदत है, जो वचन के अनुसार नहीं है, तो परमेश्वर उस वचन को प्रिक करेगा, मतलब हमारे दिमाग को प्रिक करेगा, छुएगा, और हम बोलेंगे हाँ हाँ ये गलत है। क्या हो रहा है? नया हो रहा है, नया हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, हालांकि मुझे पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैं वचन को ज़्यादा सुनता हूँ, क्योंकि सुनने से वचन मेरे दिमाग में जाता। कुछ लोगों को पढ़ने से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मेरी आँखों की वजह से मैं सुनता ज़्यादा हूँ। ऑल राइट। तो जब वचन जाता है मेरे दिमाग में, मेरे व्यक्तित्व में, तो मेरे पूरे व्यक्तित्व में, मेरे दिमाग में वो काम करता है, नयापन लाता है, नया सोच लाता है। भाई जैसा आप जो आटा जब पीसते हैं ना, चक्की का आटा, चक्की में जो आटा पीसते हैं, गेहूं डालेंगे तो गेहूं का आटा निकलेगा। सही बात है कि नहीं? अच्छा, अगर आप हल्दी डालेंगे तो हल्दी का आटा निकलेगा। जो भी आप डालेंगे उसका आटा निकलेगा। उसी प्रकार से हमारा मन है, अगर उसमें हम परमेश्वर का वचन डालेंगे तो पवित्र चीज़ें तो निकलनी ही है।
लेकिन उल्टा सीधा गार्बेज, उल्टी सीधी चीजें दुनिया की लाएं तो फिर हम इस दुनिया के समान बन जाएंगे। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि इस दुनिया के, संसार के समान मत बनो। ये संसार तो गाली गलौज और उल्टे सीधे पाप के निशान ये छोड़ जाता है। ईर्ष्या है, जलन है, लड़ाई है, झगड़ा है, मार काट क्या है, ये पुराना मनुष्यत्व। हमारा व्यक्तित्व में क्या है? नया मनुष्यत्व, नई आत्मा, नया मन। जब ऐसा होता है वचन के अनुसार, तब हमारा मन बदलता चला जाता है। अच्छा, ये बदला हुआ जो मन है वो फिर फल देता है। और जैसे कि आप ये दाहिनी तरफ का जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर लिखा हुआ है बदला हुआ नया जीवन और व्यवहार। ये उसी समय होगा जब मेरा मन नया होता जाएगा। अब इसी से संबंधित मैं कुछ बातों को आपके लिए पढ़ूंगा। रोमियो उसका 12 अध्याय और 9 पद। अब देखिए, ये चीजें हमारे जीवन से निकलना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, नया मन जब आएगा ना तो क्या होगा? प्रेम निष्कपट हो, भला बुराई से घृणा करो, ये नया मन है। भलाई में लगे रहो, ये नया मन है। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह रखो, ये नया मन है। नए मन की आदतें, नए मन का व्यवहार, ये नया जीवन। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो भाई, मैं और ज्यादा आदर करूंगा उसकी जो है ना, ये अच्छी बात है। और फिर क्या लिखा 11वें पद में? प्रयत्न करने में आलसी ना हो। कभी कभी हम लोग आलसी बैठे रहते हैं, कुछ करते धरते नहीं है, हाँ? आलसी नहीं बनता। जो नया व्यवहार है वो आलसी नहीं होता। लेकिन आत्मिक उन्माद में भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो जैसे आपको करना है। अगर आप प्रार्थना करते लोगों के लिए, बड़ी खुशी की बात है। किसी को सहायता की जरूरत है, बड़ी खुशी की बात है। किसी को विजिट करना है, बड़ी खुशी की बात है। किसी को वचन सुनाना है तो खुशी की बात है। मतलब जो भी सेवा प्रभु आपको देता है वो नए मन से बाहर आएगा, ठीक है। और क्या क्या है जरा देख लेते हैं। आशा के विषय में आनंदित और क्लेश के विषय में क्या रखो? धीरज रखो, धैर्य रखो। अब आजकल मेरे दांत में दर्द है, हम थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह तो ले लेते हैं, उससे जरूर थोड़ा सा राहत मिलती है। लेकिन भाई धैर्य रखना है, या डॉक्टर को दिखाना है, या जो भी है, हमें चिड़चिड़ापन नहीं होना है, लेकिन हमको उसको लेते रहना है। धैर्य रखना, धीरज रखना। प्रार्थना के विषय में कहो तो क्या रहो? स्थिर रहो। ये नयापन है, बदला हुआ जीवन है, नया जीवन है, नया व्यवहार है ना। पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य है उसमें उनकी सहायता करो और पहुनाई करने में लगे रहो, ये नया मन है। अब देखिए, जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाएंगे, मनन करते जाएंगे, मंथन करते जाएंगे, तो ओबीडियंस जो आज्ञाकारी है वो आ जाएगा। और क्या लिखा हुआ है? पवित्र जो लोग हैं उनकी हम सहायता करेंगे, चाहे चर्च में हो, या हमारे समाज में हो, या हमारे परिवार में हो। वो शायद हो सकता है फाइनेंस के रूप में, हो सकता है मानसिक के रूप में, हो सकता है किसी हेल्प के रूप में। हमें सहायता करना है, ये नयापन है ना, नया जीवन है। कि हमारा बुद्धि का क्या है? नयापन हो जाएगा। यही तो बात लिखी हुई ना। तो हमें करना होगा, और उसमें सहायता करो और पहुनाई करो। लोगों को अपने घर में बुलाओ, चाय पानी, गाना बाना, मतलब गाना वाना बजाओ और प्रभु की स्तुति करो। या आप जब जाते हैं, या कोई हम लोग हमारे यहाँ आते, विशेष करके जो प्रभु के लोग हैं, है ना, तो ये बहुत जरूरी, ये नया जीवन का एक प्रमाण है। फिर लिखा हुआ है 14 पद में, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। ये थोड़ा सा कभी कभी कठिन हो जाता है ना। कभी कभी ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बिल्कुल बड़ा मुश्किल सा लगता है। लेकिन मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, प्रभु के अनुग्रह से ये संभव है। जब जो भी चीज़ आपको जो दिखाई देती कि बहुत मुश्किल है, उसी समय आप प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु तू मुझे सामर्थ्य दे, मुझे अनुग्रह दे कि मैं अपने सताने वालों के लिए, जो मेरे विरोध हैं, उनके लिए प्रार्थना करूं, है ना। ये भी बात है, आशीष दो
श्राप ना दो। फिर 15वें पद में क्या लिखा हुआ है? आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। कहने का मतलब ये है कि जहाँ आनंद की बात आती है तो हम रिजॉइस करें, आनंद करें उनके साथ, और जहाँ पर कुछ दुख वाली खबर है, बीमार है, सीरियस है, क्रिटिकल है, या किसी की मौत भी हो जाती है, तो हमें अपना शोक प्रकट करना है। हाँ, ये मतलब है रोने वालों के साथ रो। कहने का मतलब अपनी भावनाओं को छिपाना नहीं है, हमें उनको एकता दिखानी है। भाई हम तुम्हारे साथ आनंदित है। अगर कोई बर्थडे सेलिब्रेट करता है, अरे साहब हैप्पी बर्थडे टू यू और गॉड ब्लेस यू और जो भी है, आनंद करे। लेकिन अगर कहीं कुछ शोक का मामला है और बहुत गंभीर समस्या है तो उनके साथ वैसा ही बर्ताव करो। ये बहुत बहुत ज़रूरी है एक बदले हुए जीवन में। फिर उसके बाद हम देखते हैं 16वां पद। ये सब चीज़ें जो लिखी हुई है ना, नए मन का आउटकम है, नए मन का फल है। बाइबल से सत्य वचन आया, ठीक है, मन में नयापन लाया, नएपन से बदला हुआ जीवन दिखाई दे रहा है, ठीक है, और उससे फिर प्रभु की महिमा होती है। फिर लिखा हुआ है आपस में, 16वां पद, रोमियो उसका 12 अध्याय 16वां पद, आपस में एक सा मन रखो। ठीक है, हमारे विचार अलग हैं, लेकिन जब हम प्रभु की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा वो समझौता करना पड़ेगा ताकि दूसरा व्यक्ति दुखित ना हो। मतलब बाइबल के वचन के आधार पर सिर्फ, और दूसरी बातों में नहीं। अभिमानी नहीं होना है। अभिमानी, कभी कभी अभिमान, प्राइड, घमंड आ सकता है। यार मैं तो बहुत अच्छा गाने वाला हूँ, गाने वाली हूँ, मैं तो इतना चंदा देता हूँ, और मैं बहुत अच्छा काउंसलर हूँ, टीचर हूँ, पास्टर। नहीं 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 नहीं, जो भी हम हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हैं, हमारे में कुछ नहीं है। वो परमेश्वर हमें सामर्थ देता है। वो नया जो पन जो दिया है वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा हमारे जीवन में आए, उसी की वजह से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनो। ये भी बहुत जरूरी है। जनरली क्या होता है, हम लोग उन लोगों से ज़्यादा संगति रखते हैं, उनके साथ ज़्यादा फोटो खिंचवाते हैं जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, जिनके पास ढेर सारा पैसा है, या जो बाहर कंट्रीज में होके आए हैं, या कोई मंत्री का बेटा है या मंत्री पद का है, उनके साथ हमारा लगाव ज़्यादा रहता है। वो आपको कोई आदर नहीं देंगे मौके पड़ने पर। आदर मालूम कौन देगा? दीन लोग। आपका और मेरा संबंध दीन लोगों के साथ ज्यादा। और मैं नहीं बोल रहा हूं कि इनके साथ संगति नहीं रखना है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम उनको चिकनी चुपड़ी बातें करके अपना काम करवा ले। नहीं नहीं नहीं, हमारा काम करने वाला तो प्रभु है। हम सबको आदर दें, और विशेष करके दीनों के साथ, जो गरीब है, जो उतने ऊंचे नहीं हैं मनुष्यों की दृष्टि से, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से ये बहुत ऊंचे हैं, तो हमें उनका आदर करना है ना। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह क्या था? हमेशा कहाँ था? पापियों के बीच में था। और बड़े बड़े जो चोगा पहन के घूमते रहते थे ना, यहूदी और सदुकीज, क्या है, कहाँ घूमते रहते हो तुम वहाँ? अरे इधर आओ यार। प्रभु बोलता है मुझे वहीं होना है। मनुष्य का पुत्र पापियों के लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं आया। तो हमें दीनों का जो है आदर सत्कार करना है, और बुद्धिमान नहीं बनना अपनी दृष्टि। फिर क्या लिखा हुआ है? 17वां पद, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता करो, है ना। ये तो आप जानते हैं हमें नहीं करना। जहाँ तक हो सके भरसक रहो कि सबके साथ मेल मिलाप रखो, जितना हो सके। अगर पानी आपके सर के ऊपर से चला गया, छोड़ दीजिए प्रभु के हाथ में। लेकिन अगर आप कर सकते हैं प्रभु के अनुग्रह से जितना मेल मिलाप, उतना करिए। और हो सकता है इसके लिए आपको कुछ सहने की भी जरूरत हो सकता है। दुख, मानसिक दुख, शारीरिक दुख हो सकता है, वो सहो, क्योंकि वचन कहता है कि भाई सब मनुष्यों के साथ जैसा जितना हो सके मेल मिलाप रखो। और हे प्रियो, अपना बदला ना लेना,
परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है ना। प्रभु यही कहता है कि मैं बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। क्या बात है। बुराई से ना हारो, पर परंतु भलाई से बुराई को जीतो। तो ये है भलाई, सच्चाई, पवित्रता हम दूसरों के लिए करें। अब इससे क्या होता है, इस जीवन से, बदला हुआ जीवन, नया जीवन और व्यवहार से प्रभु की महिमा होती है, परमेश्वर की महिमा होती है। और इसीलिए तो प्रभु ने आपको और मुझको बनाया कि हम उसकी महिमा करें। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने मन को नया करें। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, उस नए मन से फिर हमारा फल निकले, जैसे आत्मिक फल जिसे हम कह सकते हैं, और जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा। और ये सब करने से किसकी महिमा होगी? प्रभु की महिमा होगी। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। जी हाँ, तो आइए क्या करें, हम वो करें, हमारे बुद्धि को नया करते रहें। एक बार नहीं बाइबल पढ़ लिया, रोज 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 पढ़ते रहे, रोज मंथन करिए, रोज परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ढाल दिए, और उस नए मन के द्वारा जो फल निकलता है, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया।